को फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। मे बी जब आप किसी की फाइनेंशियली आप किसी को सपोर्ट करेंगे तो कोई आपको इमोशनली सपोर्ट करेगा, दैन यू विल बी हैप्पी एंड दैट पर्सन विल बी हैप्पी। हाँ, क्या ही बेस्ट एडवाइस दिया। प्लीज़ हेल्प मी फाइनेंशियली एंड आई विल हेल्प यू इमोशनली। फाइनली गैस तो आ गई है और लिटरली मेरे दांत में दर्द एकदम से इतना ज़्यादा हुआ है कि अब मैं इस दर्द से मेरा दिल घबरा रहा है। ज़िंदगी अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है संडे और हमारे यहाँ लाइट नहीं है। संडे को लाइट ले जाते हो, मेरे को समझ नहीं आती। दिन में हफ्ते में 3 दफ़ा हमारे यहाँ लाइट जाती है, संडे, थर्सडे और मंडे को नहीं, मंडे को नहीं, ट्यूसडे को। इतनी लाइट लेके जाते हैं, गर्मी इतनी ज़्यादा। और शुक्र है कि सोलर लगा हुआ है, वरना मैं तो गर्मी में मर जाती। हालांकि मेरी पैदावार जो है वो गर्मी की है, बट स्टिल मेरे को बहुत गर्मी लगती है। आई डोंट नो व्हाई। खैर, तो आज मैं बनाऊंगी चार पाई। हालांकि मेरे को आता नहीं है, बट काफ़ी दिन हो गया मेरी अम्मा ना चार पाई बना रही थी, 3-4। मुझे कोई शौक़ नहीं है चार पाइयाँ बनाने का, तो अब वो मेरी चार पाई थी तो मम्मा ने ना बना रही थी, वो ना अब थोड़ी सी रह गई। तो रात को ये हुआ कि अम्मा ने ना रात को वो बनाने के लिए उन्होंने बिछा ली। तो मैंने कहा अब ये क्यों था टाइम वो चार पाई बनाने का। मैंने कहा उठा के वो खड़ी कर दी। तो मम्मा मुझे बोलती हैं फिर तुम खुद बना लेना सुबह को। मैंने कहा ठीक है मैं बना लूँगी। एंड शी वाज जस्ट लाइक ठीक है अब ना बनाना तुम्हें, मैं पूछूँगी। तो अब मुझे लगता है वो जो थोड़ी सी रह गई है ना वो मुझे ही बनानी पड़ेगी। खैर मैं मम्मा से पूछ लूँगी। और उसके अलावा शॉपिंग का तो आज कोई मूड नहीं था, मतलब इस बार मूड कोई नहीं था। वैसे भी बकरा ईद में सारा दिन तो किचन में गुजर जाएगा, तो शॉपिंग करके क्या ही करेंगे हम। लेकिन फिर भी मैंने एक शर्ट लिया। मैंने सोचा था उसके साथ जीन्स ले लूँगी, लेकिन जीन्स लेने के लिए मुझे मार्केट और बाज़ार गर्मी में जाना पड़ेगा, बट मैं जाना नहीं चाहती, इसलिए मैंने प्लान कैंसिल किया और मैंने उसके साथ ट्राउज़र जो है वो स्टिच करवाऊँगी। है अभी के लिए मैं बनाऊँगी चार पाई और फिर मैं रेस्ट करूँगी, बिकॉज़ आई लव टू डूइंग रेस्ट। बस मेरे को सुकून चाहिए ज़िंदगी में, रेस्ट चाहिए। आई एम दैट थिंग जो हमेशा रेस्टिंग पोजीशन में हो तो स्टेबल रहता है बस। अरे ये बर्तन भी धोने, एक तो मेरी ज़िंदगी में ये काम नहीं मकन दिया बर्तनों वाला। ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਾਤੀ ਜਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ ਉਹ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਾ। ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ ਤੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਮੋਮ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੀਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨਾ ਮਿਲ ਗਏ ਕਿ ਤੂੰ ਬੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਆਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇੱਧਰ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀਨਾ। ਯਾਰ ਥੋੜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਕਿ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਮਮਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਮੋਮ, ਮੇਰੀ ਚਾਰ ਪਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲਟਕਾਈ ਹੋਈ ਆ ਵਿੱਚ। ਦਾਦੀ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੋ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਰਾਤ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਤਾਨਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਕਿ ਬੁਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਸੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੁਲਣ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਸੌਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਮੰਜੀ ਬੁਲਣ ਲੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਆ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤੀ ਦਿਖਾਈ ਉਹ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸ ਰਹੇ? ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਸ਼ਰਟ ਦੇਖੀ ਸੀ ਬਸ ਓਪਨ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬੈਲਟ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਫਰੋਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਬਸ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਲਾਸਟਿਕ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਕੀ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਲਟ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਿਖਾ ਇੱਕ ਵਾਰ। एक मिनट, अब यही उधर भी लिखना है, वो जो फिल इन द ब्लैंक्स मैंने बोली है। भैंस है ये, भैंस से ही आएगा इसमें, और सेम इसी तरह लिखा जाएगा और इसके साथ ही एक और नून ऐड कर। मैंने कहीं भी कहा कि बड़ी ये लिखनी है,
मैंने कहा सेम ऐसे ही लिखा जाएगा। वाले में अब लिखना है, गलत ना अब लिखना। ये क्या लिख रही है? ऐसे लिखना है इसको। यहाँ पे कहीं भी मैंने तुम्हें कहा है, मैंने सिर्फ कहा था फर्ज लिखना है, फर्ज। तुम्हें मैंने कहीं भी कहा था कि फर्ज के आगे जो कुछ लिखा है वो सारा लिखो? सिर्फ फर्ज लिखने को कहा था। रेस करो इन दोनों का। फंदे, सिर्फ फर्ज लिखो, ये वाला। पेड़ों, अब यहाँ पे भी यही लिखो। मम्मा गैस नहीं आई। मुझे भूख लगी यार, अभी तक गैस नहीं आई, 11 बज गए हैं। मुझे नाश्ता कर लेना चाहिए था, लेकिन नाश्ता करने का मेरा दिल नहीं करता। आई जस्ट वाना शेयर समथिंग। पता क्या, कुछ लोग होते हैं ऐसे कि वो अपने आप से कभी खुश नहीं होता। हाँ, लेकिन लाइक इफ़ यू हैव अ समवन इन योर लाइफ, तो आप अपने लिए जो है वो शॉपिंग कर रहे हो, तो आप अपने आप को अच्छे से रख रहे हो, आप अपने लिए उसके लिए तैयार भी हो रहे हो। लाइक ईद हो गई, कोई भी सीज़न इवेंट होगा, तो आप जो है वो सब कुछ करोगे जो वो कहेगा। बट इफ़ दैट पर्सन लीव्स यू, और वो छोड़ जाता है, और फिर आप अपने आप को बेकार और लाइक नथिंग टू बी और वर्थलेस समझने लग जाते हो, और फिर कहते हो यार छोड़ो, हमने क्या शॉपिंग करनी, छोड़ो हमने क्या करना है, किसने देखना है, किसने। आई हेट दैट टाइप ऑफ पर्सन। If you are not doing something for yourself, then don't do for that person or for anyone else. अगर आप खुद के लिए अच्छा नहीं कर सकते, खुद के लिए अच्छा नहीं सोच सकते, खुद को प्यार नहीं कर सकते, खुद को पसंद नहीं कर सकते, तो कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा, तो फिर वो लोग ऐसे ही आपको छोड़ के निकल जाएंगे, बिकॉज दे हैव देयर ओन प्रायोरिटीज़। तो किसी को खुद के ऊपर प्रायोरिटी मत दो, खुद पे प्रायोरिटी दो। यू आर द ओनली वन पर्सन लेफ्ट बिहाइंड जो खुद के बारे में सोच पाएगा, खुद की फिक्र करेगा, खुद के दुख तकलीफ़ में शामिल होगा। कोई भी नहीं आएगा आपको सपोर्ट करने के लिए, स्पेशली इमोशनल सपोर्ट तो कोई नहीं करेगा। वैसे तो फाइनेंशियल सपोर्ट भी कोई नहीं करता, बट इमोशनल सपोर्ट मुझे लगता है ज़्यादा ज़रूरी होती है एज़ कम्पेयर टू फाइनेंशियल सपोर्ट मोस्ट ऑफ द टाइम। फाइनेंशियल सपोर्ट ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू बाय समथिंग, इफ़ यू वांट टू लाइक अर्न और समथिंग नीड योर मनी, जो आप पैसे से ख़रीद सकते हो, तब आपको फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए। बट समटाइम आपके पास पैसा होता है, बट आपके पास जो है पीस नहीं है। यू डोंट हैव पीस एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू विद दिस मनी। And if you think that you have a money and you don't know what to do, so do something like this कि help for someone for that money जिसको financial support चाहिए। मे बी जब आप किसी की फाइनेंशियली आप किसी को सपोर्ट करेंगे, तो कोई आपको इमोशनली सपोर्ट करेगा, then you will be happy and that person will be happy। हाँ, क्या ही बेस्ट एडवाइस दिया। प्लीज़ हेल्प मी फाइनेंशियली एंड आई विल हेल्प यू इमोशनली। लिटरली हाउ मीन आई एम। यस आई एम, बट दिस इज़ ट्रू कि
not financially. If you want to help someone, that will make that person happy. और जब हम किसी की हेल्प करते हैं, वो चाहे कैसी भी हो, इमोशनली हो, फाइनेंशली हो, या किसी भी तरह की किसी की बात सुन लेते हैं तकलीफ़ में, या किसी का स्ट्रेस कम कर देते हैं उसको कुछ एडवाइस सजेशन दे के, तो वो पर्सन जो है वो रिलैक्स फील करता है, हैप्पी फील करता है, तो आप ऑटोमेटिकली हैप्पी फील करते हो. सो दिस इज़ द रीज़न दैट यू नीड ईच अदर, यू नीड समवन, और यू आर डिपेंडेंट ऑन अदर. लाइक हम हर एक जो है एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं. तो हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है कोई ना कोई हमारे बारे में भी अच्छा सोचेगा. सो डू दिस एंड लाइक हेल्प अदर्स. Well, I was here in kitchen, आया रब्बा. तो अब ये है कि गैस नहीं आए और मेरे को शदीद वाली भूख लगी है, क्योंकि मैंने ना सुबह नाश्ता को नहीं किया. और मैं जब सुबह नाश्ता नहीं करती ना तो मुझे लगता है 10 बजे तक मुझे भूख लग जाती है, और 10 से 11 बज गए और मैं तब से यही पूछ रही कह रही थी मम्मा को, मम्मा मुझे भूख लगी है. और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे कुछ खाना चाहिए, तो मैंने ब्रेड मंगवाया, अंडा मंगाया ताकि मैं अंडा ब्रेड खा सकूँ, लेकिन अब गैस नहीं आ रही है. ओके, वन मोर थिंग. इट्स अ शॉर्ट स्टोरी. लाइक आई हैव अ फ्रेंड जिसने मुझे कुछ दिन पहले मैसेज किया. लाइक ही वॉज लाइक, भाई कितनी बेकार ज़िंदगी है, आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ लाइफ, नो वन लव्स मी, आई थिंक आई डोंट डिज़र्व लव एंड आई डोंट वांट टू बिलीव. इससे अच्छा तो इंसान ने ऐसी ज़िंदगी ना जिए, बेकार हूँ, मुझे तो किसी पे ट्रस्ट नहीं है, अब मैं किसी के काबिल नहीं हूँ, ऑल दिस थिंग. एंड आफ्टर 2 days yesterday टेक्स्ट में अगेन, और उसने बोला ब्रो मेरा एक्सीडेंट होने लगा था, तो मरते मरते बचा हूँ. मैंने कहा दैट इज़ द बैड न्यूज़ फॉर यू. ही सेड व्हाई. मैंने कहा ब्रो तू तो चाहता ही नहीं था जीना, बिकॉज यू हेट योर लाइफ एंड यू थिंक दैट यू डोंट डिजर्व लव, और कोई तुमसे प्यार नहीं करता और तुम्हारी लाइफ बेकार है लाइक दिस. तो फिर ये तो बुरा हुआ कि तुम मरते मरते बच गए. आई नो आई एम सो रूड, बट दिस इज़ द रियलिटी. एंड वन टाइम यू आर टॉकिंग के नो वन लव मी एंड आई डोंट डिजर्व लव एंड I am worthless and useless, and next time if you are going to die and you are near to death, और आप जो है वो छू के मौत को वापस आते हैं टक करके, तब आप कह रहे हो मरते मरते बचाओ. लाइक यू आर नॉट मैचिंग विद योर वर्ड्स कि तुम क्या कह रहे थे, तुम क्या चाहते थे, और जो तुम चाहते थे जब वो हो रहा है तो वो तुमसे बर्दाश्त नहीं हो. लाइक गाइस डू समथिंग और से समथिंग जो कि आप अपनी बातों पे रह सको, स्टे कर सको कि हाँ भाई मैंने ये ऐसा कहा था, वाकई में ऐसा होता तो अच्छा था, बट ऐसा हुआ नहीं. लाइक मौत से कोई नहीं बच सकता, बट फिर बोलो वो जो जिस पे आप टिके भी रहो, और बाद में आप ये ना कहो कि नहीं मैंने तो ऐसा नहीं कहा था, मैं तो खुद को बेकार नहीं समझता. अरे यार लाइट भी नहीं आई, गैस भी नहीं आई. ये तभी क्यों होता है जब मुझे भूख लगी हुई है. चलो कोई ना, कुछ देखते हैं. अगर फ्रिज में कुछ खाने को पड़ा, वैसे मेरे को पता कुछ नहीं पड़ा, इतनी गर्मी है. अरे यार इतनी धूप है. देखो I have nothing to eat. कुछ भी नहीं है, जैम पड़ा बस. मैं चावल नहीं खाऊंगी, ये भी ठंडे हैं. गाइस दिस इज़ माई ड्रेस जो मेरी अम्मा लेके आई हैं, और मैं इसके बाद शर्ट ही स्टिच करवाऊंगी. और फिर मैंने सोचा जीन्स तो, हाँ मैंने सच सोचा था जीन्स तो है नहीं, तो मैं इसके साथ ट्राउज़र मैच करवा लूँगी. ब्लू शेड है, ब्लू, आई लव ब्लू कलर. और बस मेरी अम्मा बड़ी मुश्किल से पसंद करके लाई हैं. वो यही सोच रही थी पता नहीं इसको पसंद आएगा या नहीं. वैसे तो मेरे इस बार मूड ही नहीं था. फिर मेरे भाई ने भी कहा मेरे को इतनी दफ़ा, तो फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है चलो एक शर्ट ही मैं स्टिच कराऊंगी, फिर साथ में जीन्स या ट्राउज़र जो है वो बनवा लेंगे, या वैसे रेडीमेड ले लेंगे. तो बस मैं अच्छी से शर्ट स्टिच कराऊंगी मज़े की, क्योंकि पहनना तो मेरे को 1 घंटा ही है, बस फ़ोटो लेनी है, उसके बाद मैं ड्रेस चेंज कर लूँगी. वैसे भी बड़ी ईद पे सारा दिन तो आपने किचन में रहना है, तो क्या करेंगे हम, नए कपड़े पहन के हैं खराब ही करेंगे.
फाइनली गैस तो आ गई है। और लिटरली में मेरे दांत में दर्द एकदम से इतना ज़्यादा हुआ है कि अब ना इस दर्द से मेरा दिल घबरा रहा है। ज़िंदगी में पहली दफ़ा मेरे दांत का दर्द हुआ, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। वो मुझे मेरी कज़न कह रही है मेरा फेस स्वेल हो गया है। स्वेल का तो पता नहीं, पर दांत में बहुत दर्द है। मैं रोने लग गई थी, इतना दर्द हुआ है। और अब ज़रा हल्का हुआ है और अब मुझे भूख लगी है, मैं कुछ खाती हूँ। लेकिन खाने पीने से फिर डर भी लगता है, पानी भी नहीं पिया जाता ज़िंदगी में। लिटरली में सबसे बुरा दर्द है। मैं हर दर्द बर्दाश्त कर लेती हूँ पर ये नहीं हुआ। खैर मैं बर्दाश्त तो कर लिया, पर बहुत बुरा था। तो अब मैं ज़रा ब्रेड बना लेती हूँ। बोला तो मुझसे जा नहीं रहा, लेकिन ज़ुबान मेरी फिर भी नहीं रुकती। मैं आधा घंटा रेस्ट करके आई हूँ ताकि मेरे दांत में दर्द हल्की हो। ऐसे लग रहा है कि पानी भी, हवा भी गुजरती है मेरे दांत के पास से तो दर्द हो रहा है। यूनिवर्सिटी में ना मेरी एक दोस्त, मतलब वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है अभी भी, तो अक्सर उसे ना दांत में दर्द होता था। जब हम हॉस्टल में रहते थे तो मैं उसे कहती थी यार ब्रो, तुझे जब नज़र लगती है ना तब तेरे दांत में दर्द होता है। तो अक्सर उसके साथ ना ऐसे ही होता था। हाँ बहुत बुरा दांत का दर्द, वो बेचारी इतनी पिटती थी। हम एक दफ़ा हॉस्टल में थे तो तब ना वहाँ पे बोन फायर का ना उन्होंने कोई इवेंट रखा, तो हम सब बड़ी तैयार श्यार होकर वहाँ गए। जब फंक्शन ख़त्म हुआ ना तो उसके बाद उससे इतना दर्द स्टार्ट हुआ है ना दांत का। और उसे दर्द भी आधी रात को होता था, लाइक 11-12 बजे, जब डॉक्टर्स भी ना अवेलेबल नहीं होते थे। मैं उसे कहती थी ये ना आधी रात को ही तुझे दर्द देता था। फिर ना वो जो मेडिसिन अवेलेबल होती थी उसके पास वो खा लेती थी। तो एक दो दफ़ा ऐसे हुआ ना कि जब उसके दांत पे दर्द हुआ ना तो मैंने कहा इससे अपने ना नज़र उतार। तो उसको एक दो दफ़ा नज़र उतारी ना तो उसके दांत का दर्द ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट टाइम जब भी उसका ना दर्द होता था ना, मैं सबसे पहले यही करती थी, ब्रो चल तेरी नज़र उतारूँ। और अक्सर उसकी वजह से ना उसका दांत दर्द ख़त्म हो जाता था। लाइक कहते हैं कि नज़र लग जाती है इंसान को अक्सर, और उस नज़र का रिज़ल्ट हमें क्या मिलेगा वो हमें भी नहीं पता होता है। तो इसलिए अगर आपको लग रहा है कि कोई फिज़िकल सिम्टम्स हैं और आपने मेडिकेशंस भी ढेर सारी खा ली हैं और उसका भी कोई रिज़ल्ट नहीं निकल रहा, तो अक्सर जो है वो हमें नज़र का दम करवा लेना चाहिए। और वैसे इसमें दम का यही है कि कलाम पाक ही पढ़ा जाता है, कुरान पाक ही होता है जो पढ़ते हैं और सब ठीक हो जाता है। वो कहते हैं ना नज़र जो है वो नबियों और पैगंबरों को भी लग गई थी, लगती है, तो हम तो फिर इंसान हैं। तो जो चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं हमारी रियल लाइफ में उनको हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हाँ भी नज़र इज़ रियल, तो वो लग सकती है। तो बट यह है कि उसको वैसे भी दांत का इशू था, लेकिन अक्सर जो है ना वो ऐसे पॉसिबल हो जाता था कि उसको जब भी दर्द होती थी ना तो उसकी नज़र उतारा तो वो ठीक हो जाती। तो फिर मैं अक्सर उसे कहती थी बहन इतना सच धज के बाद निकला कर। फिर आधी रात को मुझे ना ये सारे टोटके करने पड़ते थे। ले जाओ ये सारी ले जाओ। मुझे खुद भी नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, बस मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ ना कुछ। बाद में टाइम से रोटी नहीं खाया सच हो सकता है।
सो इट्स रेडी। और मैं चाय बनाऊंगी बिकॉज एवरीथिंग इज टेम्पररी बट चाय इज परमानेंट इन माई लाइफ। तो इसके बाद जो है वो आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करूँगी। मेरी हिम्मत तो 12 बजे ख़त्म हो गई। ओके, इफ़ यू वांट कि मैं रोज़ व्लॉग अपलोड करूँ सो कमेंट, वैसे इतने ज़्यादा लोग मेरे पास है नहीं जो कमेंट करेंगे इस बात को लेके, बट इट्स ओके, आई विल try my best. And one more thing, and I am a psychologist, and if you need any type of help related to your mental health, like mental health भी बहुत ज़रूरी है. If sometime अगर आपको डिप्रेशन लग रहा है, एंजाइटी लग रही है, फ्रस्ट्रेशन लग रही है, स्ट्रेस हो रहा है और बहुत सारे इश्यूज होते हैं साइकोलॉजिकल और any type of like relationship issues, work placement issues, family issues, couple issues, so you can text me on Instagram. Hey, that is my Instagram. Just comment और send me a voice note, एक voice note जिसमें आपको क्या issue face करना पड़ रहा है और कब से है और क्या कुछ symptoms हैं उसके, वो सारे थोड़ी डिटेल में बताएं. Then I will send you a suggestion, anything which can help you to release that stress or okay. So that will be free. आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं, बिकॉज़ मुझे अच्छा लगता है जब मैं लोगों की बात सुनती हूँ, उनके स्ट्रेस सुनती हूँ, उनको हेल्प करती हूँ, बिकॉज आई थिंक सो एवरीवन नीड अ पर्सन जो उनकी बात सुन सके. सो आई थिंक आई एम अ गुड लिसनर, सो you speak, I will listen. Okay, bye bye, Allah Hafiz.